हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत सग्गी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत सग्गी पे आपका स्वागत है। तो आपसे मैं बात यही करना चाहती हूँ कि आज वैलेंटाइन डे, तो आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे तो हो गया, लेकिन कोई गिफ्ट नहीं मिला, और नहीं गिफ्ट मिला तो ना से जरूरी थोड़ी है कि हमें गिफ्ट मिलना जरूरी होता है। लाइफ में बहुत से मोमेंट ऐसे होते हैं कि हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, कुछ ना कुछ सामान लाते रहते हैं। किसी चीज के लिए हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि अपने, चाहे हमारे हस्बैंड है उनके पीछे भी हम ज्यादा नहीं कि हाँ नहीं हमें तो गिफ्ट ही चाहिए, हमें तो गिफ्ट ही चाहिए। खाने पीने का सामान आ गया ना घर में, और नहीं है तो घर में तो सब कुछ है ना, हम घर में सब कुछ बना सकते हैं ना, जो भी हम नॉर्मल बना लें, पूड़ी बना लें, सब्जी बना लें। मन को खुश करने का टाइम होता है, जैसे मर्जी अपने मन को ना हम लोग खुश कर लें। इसमें ये नहीं है कि हाँ हमें बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए। कोई एक गुलाब का फूल देते तो उससे भी हम खुश हो जाते हैं, है ना। तो करवा चौथ पे भी अगर कोई हमें गिफ्ट देता है तो ठीक है, अगर नहीं कोई गिफ्ट देता तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आजकल लाइफ ऐसे ही है। पहले जमाने में होता था कि हाँ कि कभी कभी दिन त्योहार पे हम चीजें लेते थे, है ना। आजकल के जमाने में तो ऐसे है कि झट जो मन करता है उठा के ले आते हैं, और नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन ही करने लग जाते हैं, है ना। कुछ भी ऑनलाइन ही ले लो। तो इसलिए गिफ्ट के पीछे अपने घर में कलेश मत करो, बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत करो। हाँ, एक बात मैंने आपको और बोलनी थी कि जैसे ना ये जितने भी सेलिब्रेट हो जाते हैं तो उनकी तो जो सी सासें हैं और उनके ससुर हैं या उनके और रिश्तेदार हैं तो सब उनके आगे पीछे घूमने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो उनकी तो हो जाती वैल्यू बन जाती है। तो इसलिए वो लोग ना करेंगे हमारी जी सास बहुत अच्छी है, हमारी जी ससुर बहुत अच्छे हैं, हमारी ननद बहुत अच्छी है, हमारा फलान बहुत अच्छा है, ढमकान बहुत अच्छा। सबकी लाइफ नॉर्मल होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। जिसकी भी तुम लाइफ ले लो जीरो से स्टार्ट होती है। हर एक के घर में कलेश होते हैं, हर एक के घर में ऐसे ही है जैसे हम लोगों के घर में। इस बात का बिल्कुल मनाल मत करा करो कि वो सेलिब्रेट हैं तो उनकी लाइफ पता नहीं कैसी है, कितने पैसे वाले हैं तो कितना अच्छा खा रहे हैं, कितना बढ़िया खाते। वो भी वही दो रोटी है जो हम खाते हैं, खाएंगे वो भी, पहनेंगे वही कपड़ा जो हम पहनते हैं। हमारा ये है कि हम ये नॉर्मल दुकानों से शॉप से लेके आ जाते हैं, वो कभी बड़े बड़े उनसे लेते हैं, फैशन डिजाइनरों से। कपड़ा वही होता है, वो थोड़ा सा मोती सितारे लगा देते हैं, वो लाखों में हो जाते हैं, हमारे ये नॉर्मल से हो जाते हैं। तो इन चीजों के पीछे तो बिल्कुल ही मत अपने घरों में कलेश करा करो। देखो जी, उसकी सास बहुत अच्छी है, उसके ससुर बहुत अच्छे हैं। जब कैमरे के सामने कोई आता है तो वो अपने आप ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बुराई थोड़ी आपको दिखाएगा। कोई भी है, सास है या ससुर है या नंदे हैं, जो देवरानी जेठानी है, कोई अपनी बुराई थोड़ी दिखाएगा। जो हस्बैंड है तो वो तो चूमा चाटी करेंगे, वो तो यही करेंगे कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हम अपनी वाइफ के साथ कितने अच्छे से पेश आते हैं। हाँ, तो वाइफ भी कहेंगी मेरे हस्बैंड तो देवता है, मैंने तो मोती दान किए हैं जी, मेरे को ऐसे पति मिले, मैंने हीरे दान किए हैं, मेरे को ऐसी सास ससुर मिले। अरे अब तुम कैमरे के सामने आ गए हो, तुम कमाई करने लग गए हो, चार पैसे कमाने लग गए, तो तुम्हारे तो हीरे मोती हो गए, है ना। बाकियों ने क्या हीरे मोती नहीं दान किए, उनके सास ससुर ऐसे हैं। ये सब कहने की बातें हैं। हीरे मोती सबने दान किए हैं, सब अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन हाँ वो सेलिब्रेट बन जाते हैं तो इसलिए उनके ज्यादा गुण गाने लग जाते हैं। लोगों को आदत है कि उनके पीछे पीछे फिरने की, बस बात और कुछ नहीं है। ये छोटी सी एक बात है कि थोड़ा सा कोई हाई फाई हो जाता है ना, तो जो नीचे वाले लोग हैं ना वो सोचते हैं हाँ ये तो राजा है, जैसे जैसे पहले जमाने में राजे महाराजे होते थे ना, बस वही चीज आजकल भी है। लेकिन आजकल सिर्फ इतना है कि अमीर हो गए तो समझ लो राजा बन गए, गरीब है तो बस नौकर है। आजकल की ये लाइफ है, इसलिए गरीबी अमीरी को छोड़ो, राजों के राज चले गए, और जैसी सासे ससुर हम लोगों के हैं जहाँ और सबके हैं वैसे ही सबके होते हैं, इसमें कुछ नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मैं क्या उनके नाम लूं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, खाते तो रोटियां, पता नहीं एक वक्त की रोटी भी उनको खाने का टाइम है जो नहीं है, सारा दिन भाग दौड़ में उनका निकल जाता है। तो इसलिए हमारी लाइफ बेस्ट है, अपना खा रहे हैं पी रहे हैं, दो रोटी तो घर में बैठ के शांति से खा रहे हैं ना, चाहे हम सेलिब्रेट हैं चाहे नहीं है, चाहे हमारी वीडियो चलती है चाहे नहीं चलती, लेकिन हाँ अपनी शांति से मन को खुशी तो मिलती है ना। शांति से दो रोटी खा रहे हैं वही बहुत है कि हाँ हमारे मन को खुशी है, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बहुत है। दूसरों की
बराबरी करनी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, दूसरे की महल को देख के अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगानी चाहिए। तो वही चीज है, नॉर्मल लाइफ जियो, नॉर्मल खाओ पियो, एंजॉय करो। चाहे कोई बर्थडे है, चाहे कोई त्योहार है, चाहे कोई दिन है, चाहे कोई रात है, जैसे भी है अपनी जिंदगी को हंसते खेलते एंजॉय करो। अब मुझे गिफ्ट नहीं मिला तो मैं क्या लड़ाइयां झगड़े करूंगी? हाँ, मुझे तो गिफ्ट नहीं दिया, और वाकई में नहीं दिया। मैं झूठ नहीं बोल रही है कि कैमरे के सामने मैं झूठ सब वो करूं, सच में ही नहीं दिया। और ना ही देते हैं आजकल, क्योंकि हमारे जमाने में ये चीजें होती नहीं थी। आजकल के जमाने में आ गए। आजकल के लड़के लड़कियां चलो ठीक है, छोटे मोटे बच्चे खा पी आते हैं इसी बहाने, और कुछ नहीं है। इसलिए करवा चौथ हो, चाहे वैलेंटाइन डे हो, चाहे और कोई भी दिन हो, कलेश मत करो, हंसते खेलते मनाओ, बस एंजॉय करो। तो चलिए, मैं भी आपको कॉफी बना के पिलाती हूँ, और बहुत बढ़िया वाली कॉफी बनाऊंगी, और बहुत बढ़िया वाली कॉफी पीऊंगी, जिससे मेरे मन को भी शांति मिले, आपके मन को भी शांति मिले। चलो ठीक है, आइए मेरे किचन में, चलो आपको कॉफी बना के पिलाऊं। हमारे यहाँ तो गर्मियाँ आ गई हैं। अब तो इतनी धूप निकलती है ना कि बहुत ज्यादा है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ठंड है। जैसे ना अभी नॉर्थ की साइड ठंड है, लेकिन इधर ठंड नहीं है। इधर मौसम बहुत बढ़िया हो गया। इस टाइम अच्छी धूप निकल जाती है, शाम का टाइम, दोपहर का टाइम बहुत बढ़िया सा निकलता है। और ठंड तो बिल्कुल चली ही गई है, जैसे कि ठंड है ही नहीं है, ऐसे है। रात को अगर वैसे भी बच्चों को हल्का फुल्का होता है कि हाँ हम ऊपर चादर ले लें या कुछ ले लें, बस ये नहीं है कि कंबल रजाइयाँ ये सब खत्म हो चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा ये हैदराबाद का नज़ारा है, कि देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, और रहने में तो और भी बेस्ट है, क्योंकि ना सर्दी ना गर्मी, इंजॉय की लाइफ होती है यहाँ पे। कि बहुत अच्छा लगता है कि हर तरीके से यहाँ पे हर मौसम में तुम बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा, बारिश होती है तो बारिश में भी बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन बारिश ज़्यादा होती रहती है यहाँ पे, तो ठीक है ना। तो पंजाब में भी मैं गई थी, लेकिन पंजाब में ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे मुश्किल था रहना। तो फिर हम आए हैं यहाँ पे। हमारा तो आना जाना रहता ही है, क्योंकि डैडी और वहाँ पे पंजाब में रहते हैं, और मेरे मम्मी पापा दिल्ली में रहते हैं, तो मेरा आना जाना रहता है दिल्ली में भी और पंजाब में भी। तो अब वैसे मैं हैदराबाद में रहती हूँ, तो बढ़िया है ना, सारी जगह घूम लो, एंजॉय कर लो, अच्छा लगता है। कभी उधर चले गए, कभी उधर चले। इस बढ़िया से मौसम में चलो मैं अब आपको कॉफ़ी बना के पिलाती हूँ। कॉफ़ी मेरी एकदम से सिंपल सी कॉफ़ी होती है, और देखने में सिंपल है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत बढ़िया होता है। मैंने एक पतीले में दूध रखा है, दूध में मैंने चीनी डाल दी है, और मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, पानी वगैरह नहीं मैं डालती, सीधा मैं दूध में ही बनाती हूँ। तो कप में मैं कॉफ़ी को डालूंगी, मैं दूध के अंदर कॉफ़ी नहीं डालती, हमेशा कप में डालती हूँ। और जब ये दूध और चीनी मिक्स हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो इसको हम इसमें कॉफ़ी में डालते हैं, तो इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, और एकदम झाग वाली ये कॉफ़ी बन जाती है, और बहुत बढ़िया कॉफ़ी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। ये वाली कॉफ़ी झटपट बन जाती है, और मेरे को बहुत टेस्टी लगती है, बहुत बढ़िया लगती है। ये एकदम से ना झाग जैसे बन जाती है, ऐसे बन जाती है। अगर हम दूध के बीच में कॉफ़ी डाल दें ना, उसका वो टेस्ट नहीं आता जो इस तरीके से टेस्ट आता है। तभी मैं तकरीबन ना इसी तरीके से कॉफ़ी बनाती हूँ, और मेरी कॉफ़ी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। मेरे जितने रिश्तेदार हैं वो स्पेशल यही कहेंगे, मुझे अपनी वो कॉफ़ी बना के पिलाना, तो कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, उनको मैं जितनी बार मर्जी बता दूं कि नहीं मैं इस तरीके से बनाती हूँ, सिंपल सा स्टाइल है, लेकिन फिर भी वो कहेंगे नहीं तू कॉफ़ी बना के पिला, तो कॉफ़ी अच्छी बनाती है। तो चलिए आइए पीते हैं कॉफ़ी, और मेरी बातों का गौर करना। जो मैंने आपको बोला है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने सब सही बोला है। किसी के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ है, हम अपने तरीके से जीते हैं, और अपनी लाइफ को एंजॉय करके जियो। लड़ाई झगड़ा करके मत जियो कि दिन रात हम हस्बैंड के पीछे लड़ाई करते रहे, बच्चों के पीछे लड़ाई करते। बहुत गलत है ये चीज़, बहुत गलत है, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ों पे ना हम औरतें ही गुस्से हो जाती हैं। वैसे मैंने देखा है ये चीज़ कि हम औरतें ही लड़ाई करना शुरू कर देती हैं ये छोटी छोटी चीज़ों से। एक टाइम आता है कि हमारे हस्बैंड ना हमारी आवाज़ से चिढ़ने लग जाते हैं, हस्बैंड क्या हमारे बच्चे भी हमारी आवाज़ से चिढ़ने लग जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया था मेरे साथ, तब भी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे ऊपर भी ये टाइम आया था कि जब मैं थोड़ा सा बोलती थी बच्चे चिढ़ जाते थे, मम्मी आप तो चुप ही रहो, मम्मी आप तो चुप ही रहो। क्योंकि हम इनको रोक टोक करते हैं, बेटा ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो बच्चों को वो चीजें समझ नहीं आती, क्योंकि एक उम्र होती है, एक उम्र पे जब टीन एज पे बच्चे आ जाते हैं ना, बच्चे सोचते हैं हम बड़े हो गए हैं, अब हमें बहुत ज्यादा अक्ल है, तो हमारे पेरेंट्स इतने वो नहीं है। तो इसलिए उस चीज पे उनको ना फिर अगर हम बोलते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता उनसे,
तो इस चीज को भी आप यहीं पे खत्म करो कि बच्चों को ज्यादा बोलो मत, बच्चों को वैसे उनके ऊपर निगाह रखो, वैसे उनका साथ दो, अगर कहीं गलत है तो भी उनको समझाओ, प्यार से समझाओ। जैसे बैठे खाना खा रहे हैं तो हल्का हल्का बीच में कोई ना कोई डायलॉग बोल दो, तो उनको समझ आ जाता है कि हाँ हमारे मोम या हमारे पापा हमें सही बोल रहे हैं। तो इन चीजों का बहुत असर पड़ता है। अगर आप प्यार से मीठा बोलोगे तो मीठे आवाज की तो वैसे ही बहुत वैल्यू है आजकल के जमाने में, तो मीठा बोलो तो सब सही है। और जहाँ पे थोड़ा सा हम गुस्सा हो जाते हैं, अरे अगर नमक भी नहीं है घर में तो उसके पीछे लेके नहीं आए तुम, राशन नहीं लेके आए तुम, ये नहीं, कोई बात नहीं, किसी और तरीके से हम खाना बना सकते हैं ना। कोई दूसरा सेंधा नमक पड़ा है या दूसरा नमक पड़ा है उसको डाल दो। यानी कि एक चीज के पीछे कलेश मत करो। हाँ नहीं तो पास में शॉप है जाके ले आओ। तो इस नॉर्मल सी छोटी छोटी चीजों पे ना हमारे घर में कलेश होने शुरू हो जाते हैं। तो उन चीजों को खत्म करना शुरू करो, इग्नोर करना शुरू करो, तो लाइफ अपने आप परफेक्ट है और एकदम बढ़िया लाइफ है। ठीक है, तो अपना वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। ओके, बाय।